हेलो बर्डिंग डॉक्टर्स, आज हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी अपरेटस। तो ये जो अपरेटस होता है ये करता क्या है, लीवर से बाइल कलेक्ट करता है, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में उसको ये ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस अपरेटस में 5 चीज़ें होती हैं: राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। तो जो राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट है वो पोर्टा हेपाटिस से इमर्ज होती है। तो पोर्टा हेपाटिस में 3 हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं: पोर्टल वेन, हेपाटिक आर्टरी और हेपाटिक डक्ट। तो इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं ये पोर्टा हेपाटिस है, यहाँ से ये डक्ट्स आ रही हैं और ये हमारी हेपाटिक आर्टरी आ रही है और ये पोर्टल वेन आ रही है। तो नेक्स्ट आता है कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब ये बनती कैसे है? राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट जब यूनाइट हो जाती हैं तो कॉमन हेपाटिक डक्ट बनती है, जिसको मैंने CHD से अभी डिनोट किया हुआ है। सो इट इज़ नियर द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपाटिस। तो जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है इट रन्स 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एंड जॉइन सिस्टिक डक्ट ऑन द राइट साइड, तो वो बन जाती है बाइल डक्ट। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। सो इट इज़ अ पेयर शेप रिजर्वॉयर ऑफ द बाइल और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द फोसा ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ द लीवर। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये हमारा लीवर है, ये इसका इंफीरियर सरफेस है और इस फोसा में जो गॉल ब्लैडर है वो सिचुएटेड है। ये पोर्टा हेपाटिस हो गया, इसके राइट एंड से लेके जो इंफीरियर बॉर्डर है लीवर का वहाँ तक गॉल ब्लैडर हमारा एक्सटेंड कर रहा है। तो गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं: फंडस, बॉडी और नेक। तो डायमेंशंस इसके गॉल ब्लैडर की होगी 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। कैपेसिटी इसकी होगी 30 to 50 ml। अब जो फंडस है वो हमने देखा लीवर के इंफीरियर बॉर्डर पे था, बिटवीन लेटरल बॉर्डर ऑफ राइट रेक्टस एब्डोमिनिस एंड 9th कोस्टल कार्टिलेज, सराउंडेड बाय पेरिटोनियम। अब अगर हम इसके रिलेशंस देखें तो ये वाला हमारा है, ये वाला हमारा हो गया फंडस, ये हो गया बॉडी और ये हो गया नेक। तो ये जो फंडस एरिया है इसका ये पोस्टीरियर पे हम ट्रांसवर्स कोलोन आ रहा है और इंटीरियर पे जो डायग्राम में शो नहीं है लेकिन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाती है। बॉडी इसकी फोसा में आ जाती है। इसके अपर पार्ट में हमारे पास पोर्टा हेपाटिस होगा। सुपीरियर सरफेस, जो बॉडी का सुपीरियर सरफेस है वो लीवर से एधरेंट है, वहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं है। और इंफीरियर सरफेस पे हमें पेरिटोनियम भी मिलेगा, ट्रांसवर्स कोलोन भी मिलेगा और ड्यूडेनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमें वहाँ मिल जाएगा। जो नेक है वो इसका ये नैरो अपर एंड है जो पोर्टा हेपाटिस के राइट एंड पर हमें मिल जाएगा। सुपीरियरली उसके लीवर हो गया और इंफीरियरली ड्यूडेनम हो गया। तो यही चीज़ देखी। बॉडी लाइज इन द फोसा, अपर नैरो एंड इज पोर्टा हेपाटिस, सुपीरियर सरफेस एधरेंट टू लीवर विद नो पेरिटोनियम, inferior surface peritoneum, transverse colon, first and second part of duodenum. Neck is the narrow upper end of gallbladder near right end of porta hepatis. Its curve antero superiorly, then posterior inferiorly, and finally it joins the cystic duct. सुपीरियर साइड पे इसके लीवर होगा, इंफीरियर पे ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर मीडियल वॉल इज डायलेटेड आउटवर्ड टू फॉर्म हार्ट्समैन पाउच। तो गॉल ब्लैडर के फंक्शंस क्या क्या है? बाइल स्टोरेज, रिलीज बाइल इनटू ड्यूडेनम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड, रेगुलेट प्रेशर एट बिलियरी सिस्टम बाय डाइलेटेशन एंड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास सिस्टिक डक्ट। सो फ्रॉम द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर इट रन डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट to join common hepatic duct and form bile duct, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक चीज़ आती है हमारे पास स्पाइरल वाल्व ऑफ हीस्टर, जो कि एक्चुअली में कोई वाल्व नहीं है। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ 5 to 12 क्रिजेंट्रिक फोल्ड
formed by mucous membrane of cystic duct. नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइल डक्ट, विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 मिलीमीटर डायमीटर. तो इसका कोर्स क्या है? इसके 4 पार्ट हैं. सुप्रा ड्यूडेनल मीन्स ड्यूडेनल से सुप्रा. इट रन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड नियर फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम. सेकेंड पार्ट आ जाता है रेट्रोड्यूडेनल मीन्स बिहाइंड, सो बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. थर्ड इज इंफ्राड्यूडेनल पार्ट, behind or embedded in the head of pancreas, then middle of left side of second part of the duodenum. Pancreatic duct then accompany the pancreatic duct through wall of duodenum which is intraduodenal. अब इसके रिलेशंस क्या क्या है? जो सुप्राड्यूडेनल पार्ट है उसके एंटीरियर पे लीवर आएगा, पोस्टीरियर पे पोर्टल वेन और एपिप्लोइक फोरामेन एंड लेफ्ट साइड पर हेपाटिक आर्टरी. रेट्रोड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम के पीछे है तो एंटीरियर पे तो ड्यूडेनम ही हुआ, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. पोस्टीरियर पे इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी. इंफ्राड्यूडेनल में एंटीरियरली एक ग्रूव आता है इन अपर एंड लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियास एंड पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा. इंट्राड्यूडेनल में 2 डक्ट्स यूनाइट कर जाती हैं एंड दे फॉर्म हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्पुला एंड मेजर ड्यूडेनल पेपिला इन इंट्राड्यूडेनल पार्ट. अब यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स भी होते हैं हमारे पास. 3 स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर कोलेडोकस, स्फिंक्टर पैनक्रियाटिकस एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जिसको स्फिंक्टर ऑफ एम्पुला भी कहते हैं. ब्लड सप्लाई जो हमारी सिस्टिक आर्टरी है, इट इज़ द मेन आर्टरी जो किसको इसको सप्लाई कर रही है? गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेपाटिक डक्ट और बाइल डक्ट को. पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो बाइल डक्ट को सप्लाई कर रही है. पोस्टीरियर हेपाटिक आर्टरी वो भी बाइल डक्ट का जो मिडल पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है. वेन्स हमारे पास सिस्टिक वेन है और पोर्टल वेन है. नर्व सप्लाई में हमारे पास सिस्टिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स आ जाता है और सिंपैथेटिक ब्लड सप्लाई हमें मिलती है T7 से T9 नर्व तक जो हमारी सिंपैथेटिक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? एक तो सिस्टिक नोड आ जाता है और लोअर हेपाटिक एंड अपर पैनक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड आ जाता है जहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट से ड्रेनेज जाती है. और सिस्टिक नोड में क्या कौन कौन ड्रेन करता है? गॉल ब्लैडर, हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द bile duct. Thank you.